हेलो स्टूडेंट्स, पुष्पा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के क्वेश्चन आंसर। मैंने इससे पहले वीडियो में जो आपको कविता के भाव प्रसंग समझाए हैं, कविता का सार बताया है, और मैं इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं इसी चैप्टर के MCQ संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगी। वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा उन क्वेश्चन आंसरों से। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते, इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो इसका उत्तर है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए रहना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पसंद है। वे बंधन में रहना नहीं चाहते, वे खुले आकाश में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर नदियों का शीतल जल पीना, कड़वी नींबूरी खाना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना और क्षितिज के अंत तक उड़ने की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। यानी कि इसमें हमें बताया है कि जो पंछी जो कैद होते हैं उनकी क्या क्या इच्छाएं होती हैं। वो कहते हैं हमें चाहे पिंजरे में, सोने के पिंजरे में रख लो, हमें अच्छे से अच्छा खाना दे दो, पानी दे दो, लेकिन फिर भी हमें आकाश में उड़ना ही ज़्यादा अच्छा लगता है और नदी और झरनों का पानी पीना पसंद है, और चाहे आज़ाद हों तो वो नीम की निबोरी तक खाने को भी खुश हैं वो खाने से, लेकिन वो पिंजरे में रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो वो उनकी जो इच्छाएं होती हैं हमें इस वाले आंसर में वही बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, भाव स्पष्ट कीजिए। तो क्या क्या दे रखी हैं हमें पंक्तियां, या तो क्षितिज मिल बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब इसका हमें अर्थ बताना है कि इसमें हमें क्या बता रखा है। तो उत्तर पढ़ते हैं हम। इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि पक्षी स्वतंत्र होकर क्षितिज यानी कि आकाश और धरती के मिलने के स्थान तक जाने की इच्छा रखते हैं। वे या तो इसे प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर दें। यानी कि या तो वो कह रहे हैं कि हम इतने इतना ऊंचा उड़ेंगे, इतना ऊंचा उड़ेंगे कि आकाश के अंत तक चले जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हो तो उनकी इच्छा है चाहे हमारी सांस ही आखिरी निकल जाए, यानी कि हम मर ही क्यों ना जाएं, वो उन्हें बर्दाश्त है, लेकिन पिंजरे में रहना उन्हें नहीं पसंद। नेक्स्ट है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, तो पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार बताइए। ये तो सभी को पता है ये वाली बात कि पक्षियों को कभी भी पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता। जब उनको भगवान ने पर दिए हैं तो उन्हें उड़ने दो। वो भी यही कह रहे हैं, कविता में भी कवि ने हमें यही समझाने की कोशिश करी है कि कोई भी पक्षी हो, चिड़िया हो, कबूतर हो, किसी भी पक्षी को पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर पढ़ लेते हैं। पक्षियों का पालना अनुचित कार्य है क्योंकि इससे उनकी आज़ादी का हनन होता है। हनन मतलब उनकी आज़ादी में रुकावट होती है। उनके पास पंख हैं, वे आसमान में उड़ना चाहती हैं, वे प्रकृति की छाव में खुलकर रहना चाहती हैं, ना कि हमारे बंद पिंजरे में। जिस तरह हमें आज़ादी पसंद है उसी तरह वे भी स्वतंत्रता पसंद करती हैं, क्योंकि बंधन में रहकर मिलने वाला सुविधाजनक सुविधाओं से आज़ादी की स्थिति श्रेष्ठ है।
यानी कि वो कह रहे हैं कि सबको अपनी अपनी आज़ादी पसंद है। कोई हमें बंद करके रखना चाहे तो हमें कितना बुरा लगेगा। यही वाली बात चिड़िया, कबूतर और पंछियों की भी है। अगर हम पंछियों को बंद करेंगे तो उन बेचारों का भी दिल दुखेगा। तो वो कह रहे हैं कि आज़ादी में रहकर हम चाहे रूखा सूखा खा लें, कड़वी निबोलियाँ खा लें, लेकिन पिंजरे में रहकर, चाहे सोने के पिंजरे में रहकर अच्छा खाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट है, हमसे पूछा है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों अपने विचार में लिखिए। तो हमें ये तो पता है कि पक्षियाँ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर ये पर्यावरण को साफ करते हैं। और ये क्या होते हैं, एक तरीके से हम ये कहें कि ये छोटे छोटे सफाई कर्मचारी भी हैं तो गलत नहीं होगा। बताऊँ, एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। जैसे कि कहीं कोई गंदगी चीज़ पड़ी है तो तुमने देखा होगा कौवा आता है और उसको खा लेता है। कहीं कोई सब्जी पड़ी हो सड़क पे, कहीं कोई चीज़ फेंक देते हैं लोग, तो वो कौवे, कबूतर, चिड़िया सारा चुग चुग के ले जाते हैं। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को वो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से साफ करते हैं। देखा होगा आपने कौवों को, चाहे बेचारे वो अपने जान में कुछ भी खाएं, गंदगी खाएं, अच्छा खाएं, लेकिन वो हमारे इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन करते हैं। तो यही बात हम आगे इसमें पढ़ते हैं। अभी देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में के आंसर में। पक्षियाँ हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम उन्हें स्वच्छता न प्रदान करें, पिंजरे में बंद रखें, तो हमारा पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। वे पर्यावरण के अनेक चीज़ों में सहायक का काम करती हैं। कुछ पक्षी छोटे कीड़ों को खाते हैं जिससे संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। पक्षी फलों को खाकर उनके बीजों को गिरा देते हैं जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी सफाई का काम भी करते हैं। मैंने बताया था ना कि अगर हम इनको अप्रत्यक्ष रूप से सफाई कर्मचारी कहें तो गलत बात नहीं होगी, तो वही बात इसमें भी लिखी है। कुछ पक्षी सफाई का काम भी करती हैं। वे आसपास की हमारी गंदगी फैली गंदगी जैसे रोटी का टुकड़ा आदि खाकर उन्हें स्वच्छ बनाए रखने का काम करती हैं। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण की तरह इनका भी एक महत्व है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।